અમે આ પેલી બોલી ઊભી છે અમે બતાડો આ આખો ઈંટોનો ઢગલો હતો તારે ઘણી બધી ઈંટો એ રાજા માનસિંહ પારગીનો બંગલો હતો. હા રાજા માનસિંહ પારગીનો બંગલો હતો આ જગા હા જગા બરોબર. અને આ તમે કોઈ કોળે બંધાતા બધા હા ઘોડસાલ ગોળસાલ કોળસાલ હા. એટલે કોળે બાંધવાની જગા યાર. જગા ઘોડે બાંધવાની જગા. એક વાત એ હા. એ બધી આ જગા હતી. હા જી પણ આજે એ જે ઈંટો બધું હટી ગયું એનું આપણે દુઃખ છે. દુઃખ આ જો તો- ખોદાણ કામ કરવા પુરાતત્વ ખાતું જો ખોદાણ કામ કરે હા અંદરથી તો ઈંટો ને હેરા હાથી હા, તારી આજની તારીખ નીકળે સાચી વાત હે હા એ હાચી વાત કે મારી બિલકુલ સાચી વાત હે. અહીં જો ખોદાણ કામ કરીને કાઢવામાં આવે પુરાતત્વ ખાતું અને ખોદી કાઢે તો મેથી બધી જૂની વસ્તુઓ આજે આપણને હેરે અમુક આઈટમો નીકળે એટલે આ માના પાર્કીની રાજધાની હતી. રાજધાની બહુ વાતની માનગઢ છે. જગા ભાઈ. અને અર્જુનભાઈ હું એક વાત કહેવા માંગુ છું લાવો. કે આ માના પારગીની તે વખત રાજધાની હતી અને અત્યારે પણ બનશે 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 ને બનશે. માનગઢ રાજધાની બનશે. भील प्रदेश की राजधानी मानगढ़ ही बनेगी. એવું ये है पासो? कुदरत हम नहीं आप नहीं कह रहे वो कुदरत बनाएगा. हाँ, तो हम तो कुदरत के एक काम करने वाले व्यक्ति हैं. और ये पंच तत्व जैसे इस शरीर में जो बना है वो पंच तत्वों से बना है और वो कुदरत ने बनाया है. तो ये मानगढ़ राजधानी बनसे न बनसे न बनसे. બરોબર. આ તો ગોવિંદ ગુરુનું વસન હે કે પેલો અને માવજી મહારાજના ચોપડામાં લખેલું છે 4 જોગ છેલ્લે વારે મારે કિસાનને ઘેરે અળપતિ નાની કોળને દાડે વારો આવે ઈ વારો ને દાડો આજે આવી ગયો. નાની કુળ હા પણ આ લોકો જાણતા નથી ને રાજનીતિક લોકો દલાલ હે ગુલામ હે એ ઊંચા નીચી કર્યા હા, કરે. એટલે કરે કરે. આપનું નામ ભैया? मेरा नाम तेज सिंह देवदा है. तेज सिंह देवदा रतलाम से. रतलाम से. हाँ हाँ हाँ. आपका नाम दीदी? मेरा गीता देवदा गीता बेन देवदा 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 रतलाम से आए. रतलाम से हाँ. ठीक है ठीक है. अब 28 तारीख को भोपाल आते हैं. जी जी बिल्कुल. राष्ट्रीय साहित्य सेमिनार है कवियों का. अच्छा अच्छा. हाँ 28 तारीख को भोपाल बहुत बड़ा प्रोग्राम है. ठीक ठीक. ठीक है तुम आना. ये अपने पुरखों की विरासत है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी. कुछ भी हो, डामोर हो, डेंडोर हो, मुनिया हो, पगोरा हो, हाँ। पणदा हो, खराड़ी हो, पारगी हो, तावियाड हो, रजदात हो, रावत तो એ ગમે તે અટેક આ બધા ગોત્ર હે પીલા પણ મૂળમાં તો આપણે આદિવાસી ભાઈ ભાઈ आदिवासी का बहुत बड़ा केंद्र है ये. બરોબર જોરાવરજી. બિલકુલ એકદમ accurate છે. હા આ બધા ગોત્ર પાડી है जीवी खावा हरू बाप दादे. क्या नाम आपका? मेरा नाम वालसिंह डोडियार बस्सी कुशलगढ़ से हूँ. हाँ हाँ वालसिंह भाई डोडियार. आपका दीदी क्या नाम? इंदिरा ओह, इंदिरा बेन. वाह 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 बढ़िया. સુંદર કાંઈ જાવ અમને. क्या करते हैं आप? टीचर में हो? नहीं हाउस वाइफ हैं हाउस वाइफ. आप क्या करते हो? मैं अध्यापक हूँ. अध्यापक. कहाँ पे? मैं कुशलगढ़ में ही हूँ. हाँ 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 बहुत बढ़िया बोली. आपका नाम भाई साहब? चंपा भाई अखम भाई. हाँ चंपा भाई अखम भाई बेड़ माता हो ताबजाड़ के. हाँ 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 सरस सरस. भीमसिंह भाई भीमसिंह भाई भीमसिंह भाई रत्ना भाई पारगी जामकुंडा. बरोबर सरस. राजा था आदिवासी राजा. और जिस दिन से ब्रिटिश शासन भारत में हुआ उस दिन से उसको पकड़ने के लिए पूरा आंदोलन चला रखा था. तो ये यहाँ पर मानगढ़ पर एक घनघोर जंगल था और वो यहाँ आकर के छिप गया था और उसके साथ में कम से कम 100-125 घोड़े थे. और यहाँ घुड़साल बनाई हुई थी पास में मैंने देखी है. और यहाँ ईंटों का महल बना हुआ था यहाँ उसके. तो इन्होंने क्या है कि वो इतना पावरफुल था 9 फीट लंबा था ऐसा हमारे दादा कहते हैं. 9 फीट. और उसके बदन पे इतने लंबे लंबे बाल थे. संतरामपुर राजा को पता लगा कि कोई आदिवासी राजा मानगढ़ के अंदर आया हुआ है. तो यहाँ पर आए और उनको बोला कि आप हमारे घर पे पधारो यूँ मेहमान यूँ. तो वहाँ संतरामपुर महल में ले जा कर के बकरा काट के खिलाया पिलाया सब कुछ किया. और फिर वापस विदा किया. विदा करते करते आगे राजा मानसिंह था, पीछे दरबार था और तीसरे नंबर पर रानी थी. तो तीसरे नंबर पे रानी ने धीरे से अपने राजा को अंगुली करके ऐसा इशारा करके बताया ये तेरा बाप है राजपाट खोई लेगा ये टाइम है और यहाँ ख़त्म कर दें.
तो तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी। वहाँ पर अपने संतरामपुर में सीरा लगा हुआ है, वो माना पारकी का सीरा हुआ है। तो पहले इस मानगढ़ को माखनिया पर्वत कहते थे। यहाँ पर ये जो मध बनता है ना, मधुमक्खियाँ, उन मधुमक्खियों से पूरा भरा हुआ था, तो माखनिया पर्वत कहते थे। लेकिन जिस दिन से मान सिंह जी यहाँ रहने लगे उस दिन से मानगढ़ नाम पड़ा उसका, और उस दरबार को वहाँ मार दिया। तो हमारे साथ आज से नहीं, हजारों सालों से हमारे साथ गद्दारी और षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। और हमारे समाज के लोग किसी भी विकट परिस्थितियों को पार करते हुए जिंदा कैसे रहना, कमा कैसे खाना और सभ्यता कैसे रहना वो सीख गए। तो गैर आदिवासियों के पिछवाड़े में आग लग गई कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज देखो ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव है, तो ये अब चलने वाला नहीं है। और हम और आप नहीं करने वाले, वो कुदरत करने वाला है। जिस दिन कुदरत टेढ़ी हो गई ने, 1 सेकंड देर लगेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जियो और जीने दो। हम आदिवासी एक दूसरे पर सभी जीव आधारित है। इस संसार में कौन सा ऐसा जीव है एक दूसरे पे आधारित नहीं है। प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है, आपका और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 2 सरकारें, तीसरी सरकार भारत सरकार है। और भारत सरकार वो मूल आदिवासी है, इस देश का मूल मालिक आदिवासी। ये मैं नहीं बोलता हूँ, एविडेंस बोलता है। भारत ऐसी सरकार केसरी कुंवर सिंह का रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता। और वो 1969 का रिकॉर्ड है, आज भी है। आप कटासन के अंदर में रिकॉर्ड है। और इतना जोरों से अब नेटवर्क चालू हो गया है कि मध्य प्रदेश में विलेज खराड़ी आज पूरे मध्य प्रदेश को हिला रहा है। 17 महीने जेल रह के आया है। 3.5 करोड़ का उसका सौदा हुआ था, उसने ना के दिया। मैं मेरे समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से हमारे राजस्थान में खेरवाड़ा पूरी तहसील के अंदर में भारत ऐसी सरकार का रिकॉर्ड है। आपको मैं बताऊं, इनकी गाड़ियों पे नंबर है, वो भी बता देता हूँ आपको। और मेरे पास में पूरा, मैं अभी उसके प्रोग्राम में जाके आया हूँ। બરોબર બરોબર. હવે એ તો બધી વાતો થઈ, પરંતુ આપણે અહીં પેલો મેલ હતો અહીં हाँ આ साहब, જગ્યાએ हाँ साहब, यहाँ मेल અહીંયા તો કે बिल्कुल। અને ઘોડસના તે બાંધતા કઈ જગ્યાએ બાંધતા ઘોડસ ये यहाँ पर एक गुड़साल थी। यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पूरी गुड़साल थी। यहाँ पर હું તો ઘોડસાલ ये लोग घोड़े बांधने की जगह उसको ઘોડા બાંધવાની જગ્યા એમ કોણ ઘોડો जगह ये हमारे બાંધવાની वागड़ी में के कोड़साल है। અમારો ઘોડો બાંધવાની જગ્યા હતી એમ કોને? આહા ये देखो साहब, બરોબર બરોબર બોલો. भारत આ सरकार જોરાવર ભાઈ કે ऐसी એમાં તમે કેટલા અંશે સંમત છો? ये इसके ऊपर આપણે ત્યાં બધા જ કે બધા જ? બરોબર બરોબર. તો આ તમે ઈટી બાળી હતી ઘરે તો તમે એમ નાના ફોરો હું પાલની મારી અહીં ખરી આ ફોરન તમે જોઈ લો 1998 માં જોઈ લી છે, કારણ કે આ પહાડ ઉપર 1998 થી હું આવું હું. અને આ બધો ઈટાળો આખો ઢગલો હતો અહીં. એ માના પારકીનો મહેલ હતો. એ વાત સાચી વાત છે. વાત આપણે માના પારકીની છે, સાચી વાત. બરોબર કે? એટલે આ ભૂમિ બધી એ રાજા ભીમસિંહભાઈ માના પારકી હતા. આ ભૂમિ માના પારકીની છે. માર્ગામાં માનગઢ એટલે માના પારકીનો હોય. ઓકે ઓકે બરાબર છે. જ્યારે માના પારકીએ કહેવાય છે કે મારો અસ્ત થાય ત્યારે એક વણજારો સાધુ બનીને આવે. ખરી વાત વણજારો સાધુ બનીને આવે ને મારું અધૂરું કામ પૂરું કરે કરે, એવી ભવિષ્યવાણી આમને પાકેલી. બરોબર કે? में कहीं पर भी મારું અધૂરું કામ પૂરું કરે વણજારો સાધુ બનીને આવે. તો આદિવાસી સેવા ટ્રસ્ટ ખેડાપા શ્રી માનાભાઈ પારગી ભીલની મૂર્તિનું અનાવરણ શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર માન્ય ચેરમેન વન વિકાસ નિગમ ગુજરાત રાજ્યના વરદ હસ્તે તથા શ્રી જસવંતસિંહ બાબર માનનીય સાંસદ સભ્ય શ્રી દાહોદની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું. પ્રયોજના શ્રીમતી જાજમબેન મણીલાલ પારગી, સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત વાડોદર. વાડોદર કે? સરસ સરસ. આ ભૂમિ બહુ પુરાણી है, रमणीय है, आह्लादक है. पुरानी हमारी क्या संस्कृति थी, क्या पहनते थे, जमीन से, प्रकृति से इनका क्या तालमेल था। आपको बताऊं कि उस समय हमारे बाप दादा वन के अंदर में जाम्बू खाते थे, जामगो, टेमरू, करमेला और ये रायना। तो शरीर में कोई और पसीना होता था
अभी वो हमारे प्रकृति के फल फ्रूट खाना तो बिल्कुल लोगों ने पता ही नहीं। आपके जो जनरेशन उसको तो जामगर कहने के, करनाला कहने के, टिम्बरू कहने के, कोई पता नहीं। हमारा पूरा ध्यान ये बिरसा मुंडा तो आप जानते ही। हाँ जाने, ये तो जाने। ये गोविंद गुरु जी 1958 में बादशाह बेरसा डूंगरपुर जिले में जन्म हुआ और 1931 में कंबोई में अपने गुजरात में उनका देहावसान हो गया। बहुत बड़ा आंदोलनकारी व्यक्ति था और हमारे आदिवासी समाज के लिए मर मिटने वाला आदमी था। 1858। 4 बार जेल गया, इसके बाद भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की आंदोलन में और हमारे लोगों को बहुत बड़ा प्रेरित किया। ये बाबूराव फुलेश्वर, ये भी एक आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रेरणा था। इसीलिए आज उसके नाम से लोगों को लोग पूज रहे हैं। जो इस देश में हाँ भारत में ये काम है, ये आप जानते हो, राणा पूजा, ये तो जाने साहब। मेवाड़ के इतिहास को बचाने का काम। और ये CNT एक्ट, संथाल छोटा नागपुर विद्रोह, CNT के सिद्धू, कानू, मुर्मू, ये तीनों भाई और इनके साथ जैन भी थी, उनकी 2 बहनें भी थी। हुल दिवस मनाया जाता है, उनकी भाषा में कहते हैं वहाँ CNT। हुल दिवस, हुल हाँ, दिवस। हुल दिवस। ये सिद्धू, कानू, मुर्मू, ये लोग बदन पर कपड़ा नहीं देते तो सूर्य की किरणें इनके ऊपर पड़ती होंगी, शरीर कितना मजबूत होगा। और प्रकृति में जो पैदा होता है वो चीज़ का। आजकल क्या लोग बनावटी खाना खा रहे हैं, जल्दी बीमार होते हैं और शरीर भी खराब होता है, बुद्धि भी खराब होती है, समाज में अदब व्यवहार सब खत्म हो गया। सिद्धू, कानून, तिलका माझी। आगे 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 पार्टी भी आगे यूं घूम के आएंगे। ठीक है।